तो एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था जिसमें भारत ने तकरीबन 600 टैंक्स उनका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया और चविंडा के मुकाम पर ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने डिफेंड किया हमारे मुल्क को। और ये चविंडा के मुकाम पर जो सियालकोट से थोड़ा सा आगे वहाँ जो है ये लड़ाई लड़ी गई। अब इस ये जगह या ये लड़ाई क्यों मशहूर है, ये वॉर क्यों मशहूर है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बिगेस्ट टैंक बैटल है इन दी हिस्ट्री, वो यहाँ लड़ी गई। इसी वजह है चविंडा की, इस जगह की, तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन आर्मी भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे टैंक्स बाकायदा तौर पर जो है उनके जो रिमेनिंग्स हैं वो हमारे पास हैं। और अगर बात की जाए भारत की, तो उस टाइम जिस तरीके से हमला किया गया वो बहुत बड़ी तादाद में, और ना सिर्फ बड़ी तादाद में बल्कि बहुत ज़्यादा टैंक्स के साथ किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि 600 टैंक्स भारत ने जो है वो पाकिस्तान की जानब उनका मुँह मोड़ दिया। 80,000 से 1.5 लाख तक की जो आर्मी थी वो पाकिस्तान की जानिब भेजी गई, और जिसके दिफा में हमारे पास 30,000 से 50,000 तक के जवान मौजूद थे। ना सिर्फ ये बल्कि जो इनिशियल अटैक हुआ उसमें अराउंड 260 टैंक्स पाकिस्तान की जानिब भारत से भेजे गए, और हमारे पास दिफा में 132 टैंक्स मौजूद थे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो टैंक्स कम और उसके अलावा जवानों की तादाद भी जो है वो उस तरह नहीं थी, क्योंकि उनके पास 80,000 से 1.5 लाख तक जवान मौजूद थे, लेकिन हमारे पास 30,000 से 50,000 तक जवान मौजूद थे। जो सबसे ज़्यादा गूज़बम्प्स जिस पे खड़े हो जाते हैं, या जो चीज़ सबसे ज़्यादा हॉन्ट भी करती है, एक्साइट भी करती है और इंस्पायर भी करती है एट द सेम टाइम, वो ये कि जो हमारे जवान थे उन्होंने बाकायदा तौर पर जब ये रियलाइज़ किया कि ये टैंक्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और हम शायद बेहतर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और जवामर्दी की ज़रूरत है, दलेरी की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट पर हमारे कुछ जवानों ने अपने ऊपर बॉम्ब्स जो है वो बाँधे, और जैसे ही टैंक उनके करीब आता तो वो बाकायदा तौर पे दे यूज्ड टू ब्लो देमसेल्व्स। आई गेस ये शायद जितना कहना मुश्किल है उतना इमेजिन करना उससे ज़्यादा मुश्किल है, और एक्चुअली उस जगह पर होकर ये कारनामा सर अंजाम देना, इट्स समथिंग क्योंकि शायद मैं और आप इसको एक्सपीरियंस नहीं, इसको शायद फ़ील ही नहीं कर सकते। वो जो जज़्बा उस टाइम मुल्क के लिए या मुल्क के दिफा के लिए उन जवानों में आप महसूस नहीं कर सकते, और आप हमें शायद सदियाँ लग जाएँ उस एक जज़्बे को अचीव करते या उस वतन की उस मोहब्बत को अटेन करते। तो ये उस टाइम का जज़्बा था हमारे जवानों का, और जो चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगती है, व्हेन यू बिलीव इन समथिंग, व्हेन यू लव समथिंग, व्हेन यू लव दैट होमलैंड, डीप डाउन आपकी मोहब्बत जो है या आपकी जो लॉयल्टी है वो एक मुल्क के साथ है, सरज़मीन के साथ है, एंड यू कंसिडर दैट यू है वो उसको भी उसकी भी परवाह नहीं। दिस इज़ समथिंग दैट हॉन्ट्स मी, एक्साइट्स मी एंड इंस्पायर्स मी, और ये है कहानी चविंडा के मकाम की, और क्यों इस वजह से ये मशहूर है आज लाहौर में। इस हमारे जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए, और इसके अलावा इस बैटल की विक्ट्री में चविंडा लेन बाकायदा तौर पर, और आप अगर कभी सरफराज के पास तो आपको ये लेन नज़र भी आएगी। एंड मैंने सोचा कि 6th ऑफ सितंबर अराउंड द कॉर्नर से कहानी आपके साथ शेयर की जाए, बहुत इंस्पायरिंग है, एंड डेफिनेटली इस पर जो है वो गूज़बम्प्स